हाँ जी, सबको जी राम राम। मेरा नाम यशार सिंह है, मैं ट्विन टर्बो परफॉर्मेंस से हूँ। बेसिकली 2025 लास्ट में नवंबर दिसंबर में मेरे पास एक क्लाइंट की सफारी आई थी, जो कि बेसिकली मनीष भी है। बेसिकली वो रहने वाले हैं रामनगर उत्तराखंड के। गाड़ी वहाँ से आई थी मेरे पास, और कस्टमर की एक ही कंप्लेंट थी कि गाड़ी में जब भी वो पहाड़ पे चलाते हैं तो उसमें गाड़ी में पिकअप बिल्कुल ना के बराबर होता है। मतलब पिकअप ही नहीं आता है गाड़ी में। वो गाड़ी वहाँ से ड्राइव करके यहाँ लखनऊ मेरे पास मेरे वर्कशॉप पे लेके आए थे। गाड़ी को हमने एग्जामाइन किया पूरा, मतलब खोल के हर एक चीज़ उसकी चेक की, स्कैनर लगा के टेस्ट किए क्या एरर कोड्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो उसमें स्टार्टिंग में दो जगह फॉल्ट निकला था। एक तो जो उनका ईजीआर के अंदर का जो वाल्व होता है वो उनका टूटा हुआ था, जिसमें एयर और कूलेंट थोड़ा था उनका मिक्स। पहली दिक्कत थी उनकी ये थी। फिर दूसरी बार उनका जब चेक किया था तो गाड़ी में दिक्कत क्या थी कि टर्बो में जो टर्बो की कोर होती है उसमें प्ले था, और टर्बो के पीछे होता है उसका पार्ट जिसमें वो क्लच सिस्टम लगा होता है टर्बो का। उसमें कुछ पिंस उसकी टूटी हुई थी, जिसके चक्कर में टर्बो आपका जो था वो परफेक्ट काम नहीं कर रहा था। इसमें फिर वैक्यूम के जो दोनों मॉड्यूलेटर्स होते हैं उनमें से एक मॉड्यूलेटर की डीआरबी ख़राब थी। गाड़ी में इंजन बेस है, मतलब हम लोगों ने पूरा उसका इलेक्ट्रिकल का हर एक चीज़ चेक करी। उसमें से बाद में निकल के आया कि 3 जगह गाड़ी में वायर कट है। एक तो आपका सेल्फ के पास से जो ग्राउंड वायर था वो कट था, और इंटरकूलर पे जो मैप सेंसर लगा रहता है वहाँ से कट था। ब्लॉक पे जो नॉक सेंसर होता है वहाँ से कट था वायर। फिर उसमें दिक्कत, और इलेक्ट्रिकल में जब हमने और डीपली जा गए तो उसमें ये चीज़ निकल के आई कि इसका जो ईसीएम के जो कपलर्स होते हैं दोनों, उनको जब आप कस के प्रेस करो, ठीक है, तो वो कनेक्शन भेजते थे। जैसे ही आप छोड़ोगे हाथ वो कनेक्शन हो जाते थे लूज़। तो उस चक्कर में गाड़ी में बहुत सी अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे कि उनकी गाड़ी 2015 मॉडल सफारी डाइकर थी। उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे ईसीएम कपलर दबाते हो आप, अंदर जो इमोबलाइज़र की लाइट है वो आती है और कई बार चली जाती है। तो जब चली जाती थी तो उसमें क्या करना था, 3-4 बार 5 बार चाबी को ऑन ऑफ करो, तब जाके वो गाड़ी स्टार्ट होती थी। और उनका ईसीएम जो स्टॉक ईसीएम लगा था गाड़ी में वो भी फॉल्टी था। वो कहीं से उन्होंने रिपेयर कराया था, और जिसने भी रिपेयर किया कराया था उसने इमोबलाइज़र का कनेक्शन इस पर हटा रखा था। इसमें दूसरी कंप्लेंट क्या थी कि जब हमने गाड़ी को चेक कर रहे थे तो जो बैटरी का माइनस का टर्मिनल होता है नेगेटिव वाला, वो इन्होंने कहीं से काम करवाया था, तो उसने जुगाड़ से बना के लगाया था, जो कि परफेक्ट काम नहीं कर रहा था। जब भी गाड़ी गड्ढों में जाती है वो अपना जो भी सिग्नल है उसको छोड़ता है, और जब भी आप आती होगी वो पकड़ लेता था। गाड़ी में और जो काम हुए थे वो इंटीरियर में हुए थे। जैसे कि कस्टमर की एक कंप्लेन ये भी थी कि जब डाइकर में एसी की हवा हम ऑन करते हैं स्विच से, तो जो हवा फेंकती है वो उतनी तेज़ नहीं फेंकती है जितनी फेंकनी चाहिए उसको। उसका बेसिकली क्या था कि हवा फेंकने का जो अंदर की HVAC यूनिट होती है, उनके जितने भी फ्लैप्स थे उस गाड़ी के वो सारे डैमेज थे फ्लैप्स। कोई सा भी मतलब सिंगल फ्लैप भी हमें ऐसा नहीं मिला जो सही हो। गाड़ी में एक मरा हुआ चूहा निकला था, जो कि हमने बाद में जब साफ़ कर रहे थे गाड़ी तब मिला था, तो उसको भी निकाला था बाहर। वो HVAC यूनिट में ही फंस के मर गया होगा। उसके बाद गाड़ी की इंटीरियर की जो डैशबोर्ड के नीचे HVAC यूनिट है उसकी कूलिंग कॉइल रिप्लेस करी थी हमने। AC का ब्लोअर की जो असेंबली है इसको रिप्लेस किया था, पूरी की पूरी ब्लोअर असेंबली, मतलब डैशबोर्ड नीचे जितना भी उसका AC का सामान था वो सारा रिप्लेस हुआ था। इसके बाद अच्छा, HVAC की यूनिट सर्विस करने से पहले हमें डैशबोर्ड निकालना था, तो इसमें एक काम और हो रखा था। गाड़ी में जो स्टीयरिंग व्हील था उसमें जो सेंटर में बोल्ट लगता है 19 नंबर का, वो बोल्ट किसी ने उसी पे वेल्ड कर रखा था। उस कंडीशन में क्या हुआ कि वो निकल ही नहीं रहा था। स्टीयरिंग से ही उसने वेल्डिंग कर रखी थी जहाँ पे भी भैया ने मतलब पहले काम कराया होगा। उस कंडीशन में मैं पूरा का पूरा स्टीयरिंग ग्राइंडर मशीन से काटना पड़ा, वो कट करके ही निकला, क्योंकि और कोई इसमें ऑप्शन भी नहीं था। गाड़ी में जितनी भी इंटीरियर में और एक्सटीरियर में रिले लगी थी
उन सब में से आप ये लगाइए 30% की रिले में हीटिंग के बहुत ज़्यादा इशू थे। और कुछ रिलेज ऐसी थी जिनमें जुगाड़ से जो उनके कॉमन पॉइंट्स होते हैं उन पे तार बांध रखे थे। तो ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में गाड़ी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होकर गाड़ी जल सकती है। ये बहुत कॉमन इशू है जो बाहर के मैकेनिक्स करते हैं। मतलब कोई भी दिक्कत अगर गाड़ी में मिलती है तो उसको सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि उनका बेस्ट क्या है कि रिले में तार बांध दो, जो कॉमन पॉइंट्स हैं गाड़ी काम कर जाएगी। अरे आप ये भी तो सोचा करो कि मान लो अगर वो शॉर्ट हुई तो पूरी वायरिंग की लाइन जला देगी वो। तो ये इतना कोई समझता नहीं है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ उसमें कैसे कर रखा था। जैसे सपोज़ करिए ये सफारी की रिले है, ये इंटीरियर की रिले है और बेसिकली ये फॉग लाइट रिले है। तो इसमें जो ये वाला और जो ये वाला ये कॉमन पॉइंट होता है, तो इस पर उसने तार लगा रखे थे। तो ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन ये है कि या तो आप इस रिले को चेंज कर दो, और या फिर आप पूरा का पूरा उसकी जो लाइन है जहाँ तक वायरिंग जा रही है आप उसको एक बार चेक करके डायग्नोस करो कि दिक्कत क्या है मेन। तो ये सब कर रखा था। इसके अलावा गाड़ी का हमने ECM भी रिप्लेस किया था। गाड़ी में ECM से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। सेल्फ इसका रिप्लेस हुआ था। सेल्फ स्टार्ट में दिक्कत क्या थी कि जो सोलेनॉइड होता है उसका वो ख़राब हो चुका था, और जो कार्बन प्लेट होती है वो पूरी कार्बन ही उसकी डैमेज हो चुकी थी। अच्छा, जब हम टर्बो का काम कर रहे थे तो उसमें एक इशू आया था। इशू ये था कि जब हम लोगों ने टर्बो का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड निकाला तो उसमें सिलेंडर नंबर 1, 2 को छोड़ के 3 और 4 पे ऑयल आ रहा था। मतलब ज़्यादा ही ऑयल, एक्सेसिव ऑयल जो होता है। एक तो होता है नॉर्मल ऑयल आना, वो तो चलता है, लेकिन ज़्यादा ऑयल था। तो उस चक्कर में आपने पूरा इंजन ढंग से चेक किया तो ये निकल के आया कि पिस्टन नंबर 1 और पिस्टन नंबर 4 की जो रिंग्स हैं वो डाउन है, क्योंकि गाड़ी जो थी वो इंजन ऑयल भी उठा रही थी। मतलब हल्का इंजन ऑयल कम हो रहा था, जैसे कि आप ये मान के चलो 100 में से 1% 2% इंजन ऑयल गाड़ी खा रही थी। ये जब भैया ने गाड़ी लाई थी उस टाइम भी उन्होंने बताया था कि हल्का सा इंजन ऑयल इसमें कम होता है। तो हमने फिर उस चक्कर में गाड़ी का इंजन खोला, पूरा हेड उतारा, हेड की कंडीशन देखी। हेड की गास्केट पूरी जली हुई थी। उसके अलावा जो जितने भी इसके सिलेंडर की स्लीव्स थी, स्लीव्स नंबर 1 पे और नंबर 4 पे एक कट की मार्क लगी हुई थी, तो वो ऑलरेडी ख़त्म ही था। पिस्टन जब निकाला, पिस्टन की कंडीशन तो उससे ही बुरी थी। पिस्टन पे स्क्रैचेस पड़ चुके थे। रिंग सबकी डाउन थी। रिंग 1 की, 3 की और 4 की डाउन थी ऑलरेडी रिंग। बस सेकंड नंबर का पिस्टन ऐसा था जिसकी रिंग बची हुई थी। तो ये सब काम हुए थे इस गाड़ी में। और भी बहुत से छोटे काम हैं जिसमें अराउंड ये लगाइए कम से कम 20 से 25 दिन का समय लगा था मैं इस पूरी गाड़ी को ढंग से करने में, बल्कि ज़्यादा ही लगा था। 1 मंथ के अराउंड हो चुका था। तो मैंने कस्टमर को यही बोला था कि सर इसमें मैक्सिमम टाइम लग सकता है, क्योंकि कुछ पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। गाड़ी का जो स्विल एक्टिवेटर होता है EGR के नीचे, वो कहीं मिलना पॉसिबल नहीं था। जहाँ भी मिल रहा था सब फॉल्टी देते हैं। बेसिकली दिल्ली से मैंने मंगाया, वो 2 बार फॉल्टी निकल गया। तो ये सब दिक्कतें हुई थी। बाकी मैं सारी चीज़ों की वीडियोस एक बार इसमें डाल दूँगा ऐड करके, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें रही थी। गाड़ी का जब इसमें ओवरऑल हुआ था तो जो उसका क्लच सेट है, क्लच सेट आपका वही था। बाकी जो फ्लाईव्हील के अंदर जो बैरिंग लगता है वो बैरिंग हमने चेंज किया था। बैरिंग के अलावा इसकी जो फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील चेंज की थी, क्योंकि जो स्टॉक फ्लाईव्हील थी वो कट चुकी थी, उसमें मार्किंग बहुत ज़्यादा आ गई थी। बाकी तो जो नॉर्मल सर्विस होती है वो सर्विस करी थी। गियर बॉक्स ऑयल हो गया, ट्रांसमिशन ऑयल हो गया। गाड़ी के ड्राइव शाफ्ट की जो एक क्रॉस थी वो चेंज हुई थी, क्योंकि वो किसी ने जुगाड़ से महिंद्रा जीप की लगा दी थी। ये सब इश्यू थे गाड़ी में। इंटीरियर पूरा क्लीन किया था, हर चीज़ हटा के, डैशबोर्ड सब हटा था उसका। उसमें तो बहुत बुरी स्थिति थी इंटीरियर की। और भी छोटे मोटे काम हुए थे गाड़ी में। इसका इंटरकूलर खुल के साफ़ हुआ था पूरा, उसमें ऑयल था क्योंकि। और इसके अलावा जो भी इशू थे इंटीरियर की, जो वायरिंग थी, वायरिंग पूरी गाड़ी की चेक हुई है। चेक होने के बाद ही फिर इसको इंस्टॉल किया था।
बाकी आप वीडियो में देख लीजिएगा क्या चीज़ कैसे हुई थी, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसमें दिक्कत क्या क्या है? अभी बताएंगे, अभी क्या बताएंगे। एक तो वो रेडिएटर फैन डायरेक्ट है। इंगेज नहीं हो रही, कोई लाइट रीसेट मार दो। देखो यार, टर्बो इसका कोर अलग रखी है, इससे बहुत पीले है। थोड़ा हो तो चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्ले है। बहुत ज़्यादा है। ये भी आपका जो इंजन ऑयल है, इसकी जो कैपेसिटी है मैं दिखा दे रहा हूँ, साफ करके डाल लें। इसमें इंजन ऑयल ना के बराबर है बिल्कुल, आप ये लगाइए। ये बिल्कुल मिनिमम जो पॉइंट होता है इससे भी नीचे है इंजन ऑयल। बता रहा था ये वाली डीआर भी ख़राब है, ये वाली पीछे वाली। टर्बो से प्रेशर नहीं आ रहा इधर। टर्बो है जो आया है। और ये गाड़ी से निकला हुआ है, ये आपका पुराना वाला टर्बो है। जो ये वाला है इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है, ये देख रहे हैं।
आगे पीछे भी हो रहा है और ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा ही है। ये कंडीशन है भैया टर्बो की। इसमें ऑयल नहीं आ रहा है, इसमें ऑयल आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ये तो ऑयल वो है जो बाहर आ रहा है, ठीक है। इसमें ये बाहर नहीं आ रहा है सेकंड नंबर में, बस सेकंड नंबर में अंदर ही चल रहा ऑयल। ये देखो आपके ये जो दो पाइप है ना, ये हीटर में जाते हैं अंदर, ये दोनों खाली हैं, सूखे हुए बिल्कुल। इसके अंदर कूलेंट ट्रेवल करता है, कूलेंट ठंडा होने के लिए। किसी ने दोनों पाइप बाईपास कर रखे हैं। पहली चीज़ तो ये। अब इसके पाइप किस जगह लगाए हैं, उसने कनेक्ट किए हैं, ये देखना पड़ेगा। पाइप बाईपास कहाँ से हुआ है वो भी बता रहा हूँ। ये थर्मोस्टेट से आ रहा है पाइप, ठीक। ये लाइन देखो, ये यहाँ पे बीच में 2 क्लिप से कनेक्ट है। और वैसे होता क्या है कि ये थर्मोस्टेट का पाइप सीधा यहाँ नीचे जाता है और ऊपर से ये पाइप जाके इस वाले में कनेक्ट होता है। लेकिन किसी ने बाईपास करने के लिए ये कर दिया है। यही रीज़न है ठंडी में आपका हीटर काम नहीं करता है। आपकी इंजन ऑयल की कंडीशन है। ब्लैक हो गया। हाथ में लेके दिखाइए एक बार। ये पिस्टन नंबर 1 की कंडीशन है, ठीक। आप यहाँ देखो, ये हल्का सा ऑयल है। पिस्टन नंबर 2 ये है आपका, इस पे उतना नहीं है पर थोड़ा थोड़ा यहाँ से है। पिस्टन नंबर 3 पे है दोनों जगह। पिस्टन नंबर 4 थोड़ा क्लीन है, बस ये कंडीशन है आपको लगा। को चाहिए नए कस्टमर पर कितनी के होते तीन नंबर है ना, यहाँ चांस कम है। इधर एक नंबर पे, एक और नंबर यहाँ पे भी वास की कोई आस नहीं। इस पे भी खींचा पर खींचा हुआ है। ये शायद खरीदे, एक नंबर हो गया, अपने 3 पोर्ट नंबर को है। बूस्ट करें और नए बाकी 4 कस्टमर सही है। Your business deserves better. 4 सही है। We have to test your दो English नंबर- for the job. दो नंबर So देखो। I'll talk in Hindi and you'll ये translate 3 it नंबर into है, ये 2 English. मैं नंबर। आपकी हर बात को मानूंगा और बस अपने थोड़ा टारगेट दूर को कर। आधे महीने में ही पूरा करूंगा. I will follow everything you say सही है ना? and I will achieve 3 my नंबर गया, target उधर 1 in नंबर। just half a month. आपके एक जैसा नंबर manager दिखा। दुनिया में कहीं नहीं है. There is no manager like you in the world. भैया ये पिस्टन नंबर 2 है, इसकी जो स्लीव है ये जा चुकी है, ये कट गई है पूरी। ये देखिए स्क्रैचेस दिख रहे हैं, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये पिस्टन नंबर 3 में भी यही हाल है आपका। ये
और हर स्लीव में ऑयल है। अगर मैं ऐसे भी लूँ, ये देखिए हर स्लीव में ऑयल है। रिप्लेस ही होगा इसका इंजन। ये गाड़ी सर, इसका इंजन रिस्टोर हो रहा है। ये भी रिस्टोर क्या, इसमें चेंज हुआ है। उसका गला है यार। ये पुराने पिस्टन है आपके, ठीक है। ये सारे नए पिस्टन है। ये 1 2 3 पुराने हैं, एक और रखा हुआ कहीं पे। नाप लीजिएगा उसको, ठीक है, नाप के लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। स्मार्ट होना चाहिए इसके लिए। तो ये सफारी डाइकर का इंजन है एंड हम इसको ओवरऑल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा बहुत ऊपर का पार्ट बचा है, हेड बचा है इसका फिट करना। ये हेड गास्केट है, ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है अपनी फिटिंग। और इसके नीचे अपने पिस्टन्स हैं, 4 पिस्टन्स जो आते हैं। जो भी हमने पार्ट डाले हैं इसमें सब टाटा के जेन्युइन पार्ट लगे हैं। चारों पिस्टन की जो ये है किट, ये यहीं पे है। हेड गास्केट किट भी आपकी ओरिजिनल है ये।
बाकी इधर इसकी ये पैकिंग किट पड़ी हुई है, वो क्लच सेट है, ये अपर कवर है हेड का, वो आगे की कैम्स हैं बहुत। टाइगर का इंजन है जो कि कंप्लीट हो चुका है, अब बस गाड़ी में रखने की तैयारी है, उस गाड़ी का इंजन है। तो ये अपना डाइकर का इंजन है, सफारी 2.2 का। ये बेसिकली 2015 मॉडल इंजन है जिसमें आपका EGR यूनिट आती थी, एंड ये कम्प्लीटली ओवरऑल हुआ इंजन। बाकी अभी इसका लिफ्टिंग कंप्लीट करेंगे, गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे, तो बाकी का वीडियो तब मैं डालूँगा। जो भी वीडियोस के पढ़ेंगे वो सब पार्ट वाइज पढ़ेंगे। रीज़न क्या है, अपने पास इतना टाइम रहता नहीं है कि पूरा एक ही बार में शूट करते हैं वीडियो। इसमें EGR चेंज हुआ है गाड़ी में, इसका जो टर्बो है ये रिप्लेस किया हमने। इस गाड़ी में काफ़ी काम था, कस्टमर का कंप्लेंट था कि गाड़ी में उनको पिकअप नहीं आ रहा है। रीज़न क्या था कि पिस्टन नंबर 1 आपका ऑयल खा रहा था, इस चक्कर में गाड़ी में पिकअप बिल्कुल ही नहीं था। ये टर्बो पड़ा है, इसमें प्ले हल्की सी भी नहीं है। इंजन है जिसकी लिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और गाड़ी में डल चुका है इंजन। ये अपनी क्लाइंट की गाड़ी है जिसमें हम लोगों ने इंजन इंस्टॉल कर दिया है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा फिटिंग्स हैं लेफ़्ट की राइट की वो सारी फिट करेंगे। गाड़ी काफ़ी टाइम से खड़ी थी तो डस्ट है इस पर, इसको साफ़ ऑफ करेंगे पूरा क्लीन करके। हिला हिला उसको हिला। भैया ये भी दिक्कत है। इसका एयर मास सेंसर है वो मैंने रिप्लेस कर दिया दूसरे वाले से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि वो जो पहले दिया था आपको उसकी रिप्लेसमेंट गारंटी थी, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया है। इसका कोई कोड नहीं आ रहा है। आपकी इग्निशन रिले वो गड़बड़ थी, इग्निशन रिले ये फर्स्ट वाली है, इसको रिप्लेस कर दिए। तो मॉड्यूलेटर आपके वो ये दोनों है, ये दोनों आपके रिप्लेस हुआ है। इसके चक्कर में टर्बो का भी सेंसर आ रहा था और P1033 ये भी आ रहा था सेंसर। बाकी ये आपकी DRV है, वो सॉरी कॉमन रेल का कपलर है, ये हो गया है। बाकी कपलर मैं देख लेता हूँ, कपलर अगर मिल जाएगा तो मैं इसको भी आपको रिप्लेस कर दूँगा। इंजन चेंज हुई है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, दोनों DRV जो मॉड्यूलेटर हैं वो चेंज हुए हैं। गाड़ी में इंजन ऑयल थोड़ा कम लेवल पे है, इसको मैं टॉप अप कर दूंगा। चेक इंजन की जो लाइट है वो आपकी चली गई है, नेगेटिव टर्मिनल आपका येलो लग गया है, टर्बो आपका रिप्लेस हो गया, गाड़ी में पिकअप वापस आ गया है।
ये अपने आलम भाई हैं, इन्होंने इंजन स्टार्ट किया है।